Hello बच्चों, let's see the question and the question is a colloidal system has particle of which of the following size। मतलब जो हमारे पास colloidal system होता है उसमें जो particles होते हैं उनकी साइज क्या होती है। तो हमारे पास बेटा तीन तरह से हमारे पास मिक्सचर हुआ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं। एक हमारे पास होता है सस्पेंशन, एक हमारे पास होता है कोलाइडल, एक हमारे पास होता है ट्रू सोल्यूशन। और ये जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे मिक्सचर हुआ करते हैं ये साइज ऑफ पार्टिकल्स में डिपेंड किया करते हैं। तो उसमें से जो हमारे पास कोलाइडल सिस्टम होता है बेटा, वहाँ पे जो हमारे पास साइज ऑफ पार्टिकल्स हुआ करते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल्स हमारे जो हुआ करते हैं बेटा, वो एक्चुअल में आपके 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई कर रहे होते हैं। अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ बेटा, तो एक जो नैनोमीटर होता है वो आपका एक्चुअल में इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर के, है ना। और हमारे पास जो 1000 नैनोमीटर होगा, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर में बेटा, तो ये आपका 10⁻⁻6 मीटर आने वाला है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन में देखो ये हमारा कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी से बिल्कुल मैच कर रहा है बेटा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपका साइज ऑफ पार्टिकल जो है बेटा वो अगर आपका 1 नैनोमीटर से लेस है, साइज ऑफ पार्टिकल अगर आपका 1 नैनोमीटर से लेस है बेटा, तो उस केस में हमें मिला करते हैं ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन। और अगर हमारा साइज ऑफ पार्टिकल जो है बेटा वो आपका 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, 1000 नैनोमीटर से मोर है, तो उस केस में बेटा हमें जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा सस्पेंशन। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स आपको ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था बच्चों। सो थैंक यू।